प्रयागराज जिले पे बनाया जा रहा है खास पार्क पर विशेष चर्चा महापौर गणेश केसरवानी जी के साथ। इस पार्क को भारत के नक्शे के आकार में बनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति को भरपूर रूप से दिखाया जाएगा। आइए महापौर जी से चर्चा आपको दिखाया जाए। प्रयागराज के नई यमुनापुरी पार्क में शिवालय पार्क बन रहा है, क्या उसका कंसेप्ट है, किस तरह का पार्क होगा और क्या उसका मकसद? देखिए, नगर निगम प्रयागराज के अंदर धार्मिक पर्यटन जो है उसको और विराट आकार देने का निरंतर प्रयास कर रहा है और उसी कड़ी में भारत के नक्शे के आकार पर एक शिवालय पार्क का अभी मैंने 15 दिन पहले शिलान्यास उसका किया था। उस पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। उस भारत के नक्शे के चारों तरफ जो है नदियों का प्रवाह रहेगा। उसके बीच में 12 जो ज्योतिर्लिंग है भारत के जिन जिन केंद्रों में, उन्हीं केंद्रों में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी। और चूँकि ये कुंभ की नगरी है और मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था वह अमृत प्रयाग में छलका था और उसी अमृत के पान के लिए कुंभ का मेला आयोजित होता है। तो समुद्र मंथन का भी एक विराट दृश्य उसमें बनाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक विराट नंदी बाबा और एक बहुत बड़ा त्रिशूल। इसके साथ साथ चूँकि यह यज्ञ की भूमि है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर किया और उस यज्ञ के महत्व को प्रदर्शित करते हुए यज्ञ के विधि विधान महत्व, यज्ञ से व्यक्ति के ऊपर, समाज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सारा उल्लेख करते हुए एक ब्रह्मा जी की यज्ञ करते हुए एक विशाल प्रतिमा भी वहाँ पर लग रही है। तो कुल मिलाकर के उस शिवालय पार्क में जब हमारे पर्यटक पहुँचेंगे तो शिवत्व का बोध उनको होगा, क्योंकि मान्यता ये है कि शिव ही निराकार है और शिव में ही सब कुछ समाहित है। भगवान शिव एक प्रकार से सृष्टि के विस्तार के देवता हैं। जब मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करने का प्रयास किया तो कई लोगों से परिवार का आग्रह किया, तो सब लोगों ने कहा कि अरे हमें तो ब्रह्म में लीन रहना है, हम परिवार बढ़ाकर क्या करेंगे, कैसे करें, तो सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि अब ये दायित्व आप संभालिए। तो भगवान शिव ने उस दायित्व का उसको स्वीकार किया और सृष्टि के निर्माण में उनकी एक भूमिका ने शिव परिवार की भी पूजा हम सब लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से उस शिव तत्व के बोध को एक प्लेटफार्म पर पूरे भारत के आकार पर आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, धार्मिक पर्यटक हैं, अनेक प्रकार के, चूँकि शिक्षा की नगरी, अनेक प्रकार के जिज्ञासु भी आते हैं भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं और मान्यताओं को जानने के लिए। तो उनके सारी जिज्ञासाओं को शांत करने का एक प्रयास उस शिवालय पार्क के माध्यम से अपने नगर निगम के माध्यम से हो रहा है और इसमें लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत है। उसमें बच्चों को खेलने कूदने की भी व्यवस्था है, फूड कोर्ट की भी व्यवस्था है, यानी सारी बुनियादी सुविधाओं से युक्त यह पार्क रहेगा। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए यह पार्क एक मॉडल बनेगा और दुनिया भर के पर्यटक इस पार्क को देखने के लिए प्रयास जरूर आएंगे। जो निर्माण हो रहा है, जो तमाम प्रतिमाएं बनेंगी स्क्रैप से बन रही है, स्क्रैप से उसको निर्माण हो रहा है। जी, ये बात सही है। जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे निष्प्रोज्य सामान है और स्क्रैप है, उसको एक आकार दे करके उसी से वह पार्क जो है निर्मित हो रहा है
और बहुत सुंदर आकृति में होगा। वो स्क्रैप जो डिस्पोज हो गया था, जिसका कोई उपयोग नहीं था, उसका भी वहाँ पर सदुपयोग करते हुए एक आकर्षण का केंद्र या